चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। तो उसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से हो रही है, किस प्रकार उसको परिभाषित करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपनों ने कहा था रासायनिक परिवर्तन का प्रक्रम जो होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक समीकरण का मतलब अपने पास निकला है कि क्रियाकारक और उत्पाद जो रहता है उसको अपने को प्रतीक सूत्र और अवस्था के आधार पर अगर हम लोग दर्शाएंगे तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम लोगों ने इसी के दौरान पढ़ा था लास्ट में कि संतुलन उसको करना पड़ता है, आवश्यक होता है। जैसे कि मैग्नीशियम ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से और बना दिया इधर की साइड पर MgO। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि ये मैग्नीशियम होता है कि इसकी जो संख्या होती है इसका जब संतुलन करते हैं तो ये 2 करते हैं, फिर इसके बाद में 2 करते हैं, ये बैलेंस हो गया। अब ये बैलेंस क्यों कर रहे हैं अपन, इसको लिखने का तरीका फिर हम लोग एस लिख देते हैं, यहाँ पर गैस लिख देते हैं, यहाँ पर इसके वैसे यहाँ लिखा जाता है ये सॉलिड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इसके बाद में लिखा जाता है, यहाँ पर इसको हमने एस लिख दिया, इसका नाम लिखा। रासायनिक समीकरण जब अपन लिखते हैं तो उसके अंदर अपने को ये भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर अपने को उसका नाम लिखना होता है। क्रियाकारक है तो मैग्नीशियम, या फिर जो उधर की साइड पर प्रोडक्ट बनता है तो उसका भी अपने को नाम लिखना होता है। ये अपना एक तरीका होता है कि उसको इस तरह से अपने को प्रेजेंट करना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने को लिखना। ये अपनों ने लिख दिया। अब बात ये आती है कि ये तो लिख दिया और बैलेंस भी कर दिया, बैलेंस क्यों कर दिया, क्या आवश्यकता थी इसको बैलेंस करने, सीधे ही लिख देते अपन तो। मैग्नीशियम ही लिख दिया और इधर की साइड पर ऑक्सीजन ही लिख दिया, इधर की साइड पर MgO लिख दिया, इधर की साइड पर क्या फर्क पड़ा अपने को, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि इसको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ गई, संतुलन करने की आवश्यकता पड़ी। तो उसका कारण बनता है, अगर हम नॉर्मल भी देखें तो अपने दिमाग में आ रहा है कि इधर की साइड ऑक्सीजन मैग्नीशियम ठीक है सिंगल है, इधर भी सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। इधर की साइड पर ऑक्सीजन 2 है, इधर की साइड पर ऑक्सीजन सिंगल है। यहीं पर अपने दिमाग में वैसे भी चलता है कि ये डबल हो जाना चाहिए, ऑक्सीजन डबल हो जाना चाहिए, ये एक देखने से लगता है। लेकिन अगर हम लोग इसको थ्योरेटिकली देखें कि ऐसा क्यों आवश्यकता पड़ रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लगता है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो यहाँ पर एक नियम चलता है, वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान का संरक्षण रहता है। क्रियाकारक और उत्पाद के दौरान उसकी द्रव्यमान की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, इसलिए हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना पड़ता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि द्रव्यमान रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान जो रहता है वह संरक्षित रहता है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, तो उस अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारक और उत्पाद में जो द्रव्यमान रहता है उस द्रव्यमान की मात्रा हमेशा नियत रहती है, निश्चित रहती है, ठीक है, नियत बना रहता है। नियत लिखेंगे यहाँ पर अपन, नियत कर देते हैं, निहित की जगह पर नियत। नियत मतलब फिक्स, ये फिक्स बना रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो सपोज जैसे कि अभी अपनों ने लिखा था कि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और MgO का निर्माण कर रहा है। ये अपनों ने लिखा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब इसको बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो रहता है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यहाँ पर मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान रहता है 23, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान रहता है 16 इंटू यहाँ पर 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो इन दोनों इसको अगर देखेंगे अपन तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 32, और इधर की साइड पर दोनों को देखें अपन तो इधर की साइड पर हो गया मैग्नीशियम का 23 और ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को मिलाए तो दोनों को मिलाने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 39, ठीक है, 39 इधर मान हो गया। और इन दोनों क्रियाकारक मतलब ये यहाँ से लेकर ये दोनों क्रियाकारक है, इस एरो साइन के इधर वाला जो भी है वो सब कहलाएगा क्रियाकारक। ये बात ध्यान रखें 10th स्टैंडर्ड पर। और इधर की साइड पर जो बन रहा है उसको क्या करें अपन, उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद बन गया। तो यहाँ पर क्रियाकारक का टोटल द्रव्यमान कितना हुआ, टोटल द्रव्यमान क्रियाकारक का 23 और 32 दोनों को जोड़ देंगे अपन तो ये तो हो रहा 55। इधर कितना हो रहा है टोटल मिलाकर 39। तो यहाँ पर मामला क्या है, गड़बड़ है, कम है या फिर ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को इसका द्रव्य की मात्रा निश्चित करना जरूरी है। संतुलन ही इसीलिए कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य नियत बना रहता है, वह न तो घट सकता है न बढ़ सकता है, उसके द्रव्य की मात्रा निश्चित रहती है, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इस
इसलिए यहाँ पर इसका बैलेंस करना जरूरी होता है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर इसको 2 लगाते हैं, तो इसका 2 से मल्टीपल करते हैं तो 78 हो जाता है ये रहा। और इधर की साइड पर हम लोग मैग्नीशियम पर 2 लगा रहे हैं, तो मैग्नीशियम पर 2 लगा देने पर अब कितना हो जाएगा, इधर की साइड पर 46 प्लस इधर की साइड पर 32, दोनों को जोड़ेंगे अपन तो ये हो जाएगा 78 और ये भी 78। तो अब ये द्रव्यमान की मात्रा निश्चित हो गई है, नियत हो गई है, इसलिए इसको हम लोगों को संतुलित करना जरूरी है। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, यही नहीं है और भी है, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेम इसी तरह से अपने को इसको करना रहेगा। हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है परमाणु के दौरान, इधर की साइड पर ऑक्सीजन की 2 है लेकिन इधर की साइड पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे और इसको 2 कर दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है वो 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो रहती है वो इधर की साइड पर 4 हो जाएंगी, वजह से यहाँ पर 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपने को 2 लगाना पड़ेगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना इस तरह से किया जाता है, जो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए की जाती है।